कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और साथ में वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो क्या एजुकेशन शेयर करने आया हूँ उसकी बात कर लेते हैं। आज मैं आपको, जैसे आप लोग थंबनेल पढ़कर आए होंगे, कि आज मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। उस कैंडल स्टिक का नाम, उस कैंडल का नाम है डोजी। अब ये डोजी क्या होता है? ये बहुत पॉपुलर कैंडल स्टिक पैटर्न है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न गूगल करेंगे या यूट्यूब करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और अगर आप बुक्स भी जाएंगे तो उसमें ये एक कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको क्यों कैंडल स्टिक पैटर्न की जानकारी दे रहा हूँ, ये तो है सब किताबी बातें और सब आपको समझा देते हैं। बट क्या कैंडल स्टिक पैटर्न से मार्केट चलता है? तो आज की डेट के अंदर जब इतना स्मार्ट मार्केट हो चुका है तो कैंडल स्टिक पैटर्न से ओनली से हम लोग ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें डोजी की इंफॉर्मेशन, सॉरी डोजी की हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें डोजी कैंडल स्टिक की नॉलेज होनी चाहिए। वो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी मार्केट अपने डिमांड जोन या सप्लाई जोन में जाता है, जब भी मार्केट अपने पुराने रेजिस्टेंस पर और पुराने सपोर्ट की तरफ जाता है, जिसको हम डिमांड और सप्लाई जोन बोलते हैं, जो आपको मैंने, आप प्लेइंग लिस्ट जाकर देखे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, उसमें बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। तो वहां पर आपको जाकर पता लग जाता है इन सब बातों का कि डिमांड और सप्लाई जोन कैसे निकालते हैं। तो वहां पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम पर डोजी कैंडल बनी हुई दिखाई देगी। और डोजी और हैमर बनने का मतलब होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में हैमर पढ़ाया था, कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम से प्लेइंग लिस्ट है, वहां पर जाकर आप हैमर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आज डोजी क्यों पढ़ा रहा हूं, डोजी में क्या फर्क है और हैमर में क्या फर्क था, इसकी भी बात करेंगे हम लोग। और साथ में हम लोग इसकी भी बात करेंगे कि डोजी को पढ़ना क्यों जरूरी होता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बहुत सिंपल वे में। जैसे कि मार्केट यहां से बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद कैंडल 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 बनती चली गई, आपको जाकर एक कैंडल दिखाई दे इस तरीके की, और बीच में जो है उसकी विग तो हो इतनी बड़ी, इसको कहते हैं विग, और बॉडी हो इतनी छोटी सी। क्या समझ आई? बॉडी इतनी छोटी सी हो। जैसे ही मैं आपके सामने यहाँ पर गूगल पर चलता हूँ और जाने के बाद यहाँ पर मैं डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न लिखता हूँ, तो यहाँ पर इमेज में जाकर आपको ये सारे पैटर्न्स नजर आ जाएंगे। अब मैं इसको आपके सामने ओपन कर लेता हूँ और मैं ओपन कर कर आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पर कैंडल की विग तो इतनी बड़ी है और बॉडी छोटी सी है। यहाँ पर आप देखिए कैंडल स्टिक में विग इतनी बड़ी है, बॉडी छोटी है। यहाँ पर आप देखिए कैंडल स्टिक में विग इतनी बड़ी है और बॉडी छोटी है। तो हम डोजी को एक डिसीजन लेने वाली कैंडल भी बोलते हैं। क्या समझ आई? दोबारा से समझो। हम लोग दोस्तों डोजी कैंडल को एक डिसीजन लेने वाली कैंडल भी समझते हैं। ये शायद आपको थ्योरी में ना पढ़ाया जाए, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बताया आता हूँ और अपने एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को मैं बताता हूँ। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मार्केट नीचे से उठते हुए हमारा इंडेक्स और स्टॉक को ऊपर आया, और आने के बाद जो यहाँ पर एक ये कैंडल परफॉर्म हुई जिसकी इतनी बड़ी, तो जी आपकी ये वीक थी और बॉडी छोटी थी, तो इसका क्या मतलब हुआ? यह कैंडल डिसीजन ले रही है कि यहां से मेरे को और बुलिश जा रही है, तो यहां पर आपके सामने जो है सेलर एक्टिव हो जाता है, राइट। नीचे जा रही है तो बायर एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या आप बोल सकते हो इस कैंडल स्टिक से हमें यह पता लग रहा है कि यहां पर फाइट हो रही है? आपने अक्सर देखा होगा, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये देखिए, आपने अक्सर देखा होगा ना, आपका समय मैं ज्यादा बर्बाद करूंगा, ये देखिए कितनी सारी आपको यहाँ पर विग बनी हुई दिखाई दे रही है। तो यहां से क्या हो रहा था? यहां से जो है बायर आ रहा था और यहां से जो है सेलर आ रहा था, दोनों की फाइट चल रही थी। जब दोनों की फाइट चल रही थी तो यहाँ पर बायर जो है वो जीत गया, उसके पास ज्यादा फंड था, तो मार्केट देखो कहाँ चला गया। तो क्या हम डोजी को एक डिसीजन कैंडल बोल सकते हैं? तो उसका आंसर होता है यस दोस्तों, डोजी को आप लोग डिसीजन कैंडल का नाम ले सकते हैं। अब डोजी क्या हमें जगह जगह देखनी चाहिए? तो इसका आंसर होता है कि डोजी अगर हमें सप्लाई और डिमांड जोन पर मिल जाए तो वो वेल एंड गुड होता है, वहां से डोजी बहुत अच्छा काम करती है। और बहुत अच्छा डोजी कर हम लोग अपने स्ट्रेटजी के साथ, अपने सेटअप के साथ मिलकर एक ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट अब हमारे फेवर में चांसेस ज्यादा हैं जाने के। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए
आपको जहां से भी बाजार तेजी से गिरता हुआ दिखाई देगा, आपको वहां पर कोई ना कोई सिग्नल जरूर देगा। मैं आपको आज डोजी क्यों सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। मैं डोजी इसीलिए सिखा रहा हूं कि जब आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ बुलिश या बेरिश हो सकता है, तो वहां पर अगर आपको डोजी दिखाई दे जाए, या वहां पर आपको हैमर दिखाई दे जाए, या वहां पर आपको कोई ऐसा पैटर्न दिखाई दे जाए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, तो इतना ही सब कुछ होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैंडल स्टिक से अभी मार्केट नहीं चलता। मार्केट डिमांड सप्लाई जोन, मार्केट डाटा एनालिसिस से और मार्केट स्ट्रेटजी से चलता है। आप दिन रात मेरे को देखते हो, मैं टेलीग्राम में भी आपको बताता हूँ, जुड़ा रहता हूँ, और डेली भी आपके सामने आकर एनालिसिस मैं करता हूँ। तो हमें डोजी कब देखनी चाहिए, हमारा डिमांड और सप्लाई जोन पर डोजी बने, हमें एक माइंड में हो जाए कि यहाँ से अगर मैं बेरिश ट्रेड बना रहा हूँ तो वो बेटर हो सकता है। हमारा सपोर्ट के ऊपर डोजी बने, वहां से हम लोग बुलिश की तरफ जा सकते हैं। बीच में बनती हुई डोजी को इतना ज़्यादा हम लोग प्रेफरेंस नहीं देंगे, इतना ज़्यादा उस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मैं अभी पीछे चलता हूँ, ये परसेंट के चार्ट है। मैं आपके सामने कोई भी अपने चार्ट नहीं लाना चाहूंगा और ना ही मैं दिखाना चाहूंगा। एक बात आपको थ्योरी में और बता देना चाहता हूँ, डोजी काम कैसे करती है। मार्केट ऊपर से गिरता आ रहा है और आने के बाद एक आपका सपोर्ट जोन है, राइट। सपोर्ट जोन पर आकर एक कैंडल ऐसी बनी जिसकी विक तो इतनी बड़ी थी और बॉडी इतनी छोटी सी थी, राइट। अब क्या होता है, इसके बाद अगर यहां पर इस सपोर्ट पर एक बुलिश कैंडल बन जाए डोजी के बाद, तो यहां से हमारा एक अंदाजा हो सकता है कि अगर हमारा सेटअप भी बन रहा है तो यहां से ट्रेंड चेंज हो चुका है। कहीं बार डोजी कैसे परफॉर्म करती है मैं आपको बताता हूं। डोजी ऐसे भी परफॉर्म करती है, शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। एक डोजी कैंडल बनती है, ये आपका सपोर्ट था, बड़े ध्यान से सुनना, राइट। उसके बाद यहां पर बुलिश कैंडल ना बनते हुए इसके बाद एक बेरिश कैंडल बन गई, बढ़िया वाली, सपोर्ट के नीचे आपकी क्लोजिंग हो गई। तो यहां से बायर नहीं, यहां से सेलर एक्टिवेट हो गया, बाजार अब और नीचे ज्यादा गिर सकता है। डोजी को मैं अपनी लैंग्वेज में, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक डिसीजन लेने वाली कैंडल समझता हूं। अगर कहीं पर आपको डोजी बनती हुई दिखाई दे जाए और मार्केट में इससे अगली कैंडल बुलिश बन जाए, तो बहुत चांसेस होते हैं कि सस्टेन कर कर बाजार बुलिश हो जाए। डोजी बनने के बाद अगर आपको बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे जाए, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां से मार्केट बेरिश हो जाए। अभी हम इसको बैक टेस्ट भी करेंगे आपके सामने, और आपको मैं इस बारे में बताऊंगा भी कि डोजी क्या होती है। डोजी की नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से आपको 4-5 पैटर्न के होना जरूरी है। मैंने आपको इससे पहले हैमर पढ़ा दिया, आज मैंने आपको डोजी पढ़ा दी। इसके बाद आपको मैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी पढ़ाऊंगा धीरे धीरे आने वाले समय में। तो ये 4-5 पैटर्न है, उस चीजों की जानकारी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपका मेरे से एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो आप एक काम करना, आपके पास 3-4 ब्रोकर होंगे, ग्रो होगा, जरोदा होगा, अपस्टॉक होगा, एंजल वन होगा, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होगा, मनी कंट्रोल का चार्ट होगा। आप सब पर जाना, सुबह 5 मिनट की कैंडल देखना जैसे मार्केट ओपन होती है, इंडेक्स खोलना, निफ्टी या बैंक निफ्टी सब में अलग अलग बनी होगी। तो क्या हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न से मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और वहां से ट्रेड ले सकते हैं, तो इसका आंसर होता है नो। पर हमारे डिमांड और सप्लाई जोन पर जाकर जैसी कैंडल हमें रिएक्ट देती हैं, तो वहां पर इसकी बहुत अहमियत हो जाती है, यह भी एक सत्य है। इसीलिए मैं आपको वही बातें बताता हूं जो प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर काम करती है। मैं आपसे और कोई भी बातें फालतू नहीं करना चाहता हूं। अगर मेरी दी गई जानकारी थोड़ी आपको बेटर लग रही हो, तो यह चैनल आप ही लोगों का है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और खुद भी सब्सक्राइब करें और पब्लिक से भी कराएं। अब यहाँ पर देखिए, बाजार ऊपर आया, यहाँ पर ये देखो मैंने आपको क्या बोला था। अब आप बड़े गौर से देखना, शायद ये नॉलेज आपको कोई और ना दे पाए जो नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश करी है। आपको लोग ये तो बता देंगे कि बाजार सपोर्ट पर आया, डोजी बनी और यहाँ से बाजार पलट गया, राइट। या बाजार रेजिस्टेंस पर आया, डोजी बनी और यहाँ से बाजार गिर गया। मैं थोड़ी थ्योरी अलग बताने वाला हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैं ये बना लेता हूँ जोन,
क्या बना लेता हूं, ट्रायंगल लेकर यहां से, ये देखिए, ये मैंने एक ये लेवल निकाल लिया, राइट। अब आप एक चीज देखना, ये लेवल मुझे कहां से मिला, आपको मैंने सिखाया हुआ है, बाजार यहां से घूमा था तो ये लेवल मैंने निकाल लिया। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि मार्केट यहां आए, आने के बाद इसको रेजिस्टेंस बना ले और यहां से दोबारा से गिर जाए। ये तो होती है नॉर्मल थ्योरी जो आपको किताबों में मिलेगी, यूट्यूब में मिलेगी। बट ऐसा होता नहीं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करे। अक्सर करता है पर ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही रिस्पेक्ट करे। अब आप एक चीज देखना बड़े गौर से, ये 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको बता रहा हूं, और 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप इंट्राडे में यूज करेंगे डोजी को, और जो है डोजी को ऑब्जर्व करेंगे तो बेटर रहेगा। यहां से बाजार ऊपर चला, ग्रीन कैंडल, ग्रीन 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 ग्रीन, उसके बाद ये एक डोजी बनी। अभी मैंने आपको क्या बोला, अब ये डोजी बनकर अगर यहां एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती वापसी इसी सप्लाई जोन के नीचे, तो बाजार यहां से घूम जाता, डाटा साथ होता। तो अब ये यहाँ पर डोजी बनती है, बड़े गौर से देखना आप इन सब चीजों को, ये जो यहाँ पर डोजी बनती है, डोजी बनने के बाद आपके सामने यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी। अभी 2 मिनट पहले इसी लेक्चर में यही बात हो रही थी। तो बाजार यहाँ से आप बेरिश का ना सोचते हुए डाटा के हिसाब से बुलिश का सोच सकते हो, और स्ट्रेटेजी के हिसाब से बुलिश का सोच सकते हो। तो डोजी इतना काम करती है, आपके सामने यहां से लेके यहां तक आपको कोई और रेड कैंडल नहीं दिखेगी, केवल डोजी के। तो डोजी अगर इसके नीचे बनती होती तो यहां से बाजार घूम जाता एक बेरिश कैंडल बनने के बाद। अगर डोजी इसके बाद बनने के बाद ऊपर बुलिश कैंडल बन गए तो मतलब कि ट्रेंड कंटिन्यू है, अभी भी बाजार बायर के हाथ में है, सेलर एक्टिव नहीं है। उसके बाद आप देखो, ये प्रेजेंट ही डेट आपको दिखा रहा हूं मैं, कोई पुरानी बातें आपसे नहीं करूंगा। उसके बाद यहां पर जाता है, ये देखो यहां पर जाता है, जाने के बाद परफॉर्म करना शुरू कर दिया, डोजी बनी, ये रेड बनी, नीचे आ गया, वापसी यहीं से सपोर्ट लिया। पहले इसको ये वाला लेक्चर मैंने बनाया हुआ, जब बाजार बुलिश होता है तो अपने रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करता है। ये जाके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले में लेक्चर देख सकते हो। यहां तक आया, वापसी यहां से घूमा था इसी डोजी से, इसी एरिया पर आकर ये देखिए हैमर। तो इस तरीके से आप डोजी और हैमर का अंदाजा लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूं और जाकर आपके सामने चेक करता हूं कि डोजी और मुझे हैमर कहां कहां पर दिखाई दे रहे हैं। लो ये देखिए ना आप, ये देखिए, लो ये डोजी गिर गया, तो ये डोजी आपको बहुत दिखाई देगी। ये देखिए डोजी, ये आपको बहुत दिखाई देगी, पर मैं चाहता हूं कि इस पर जो ट्रस्ट करें वो आप अपने डिमांड और सप्लाई जोन के साथ ही ट्रस्ट करें। इसके अलावा मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूं। और देख लेते हैं डोजी आपको और यहां पर दिखाई दे जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये रही डोजी। यहाँ से बाजार एक बार ऊपर गया, फिर से डोजी बनी, बाजार ऊपर की तरफ टर्न किया। तो आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न की मतलब एक नॉर्मल जो नॉलेज होनी चाहिए, इससे ज्यादा नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है। लो ये देखिए कितनी बढ़िया डोजी बनी, इससे बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। डोजी बनने के बाद यहाँ से ये जो लेवल था पहले जहाँ से ये आया था, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल, मार्केट का ट्रेंड बदल गया। यहाँ आप कहेंगे बेरिश कैंडल बनी, नहीं जा सकते थे क्योंकि ऑलरेडी इसके नीचे एक बारी जा चुका था। वो थ्योरी अलग होती है, वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। क्या डोजी फेल नहीं होती? बिल्कुल फेल होती है। लो देखो, ये देखो यहाँ गया, इतना सा चढ़ा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, गिर गया। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज परमानेंट होती है स्टॉक मार्केट में, पर डोजी काम करती है, डिमांड और सप्लाई जोन पर बहुत अच्छा काम करती है। देख लीजिए ना, लीजिए, ये पहले यहां से घूमा था, वापसी आया, डोजी बनी, फिर घूम गया। तो इस तरीके से आप भी इसको सर्च कर सकते हैं, आप भी डोजी को देख सकते हैं। गूगल पर पूरी थ्योरी है डोजी की, आप इसको पढ़ सकते हैं, पर ज़्यादा माइंड लगाने की इस चीज़ में ज़रूरत नहीं है। माइंड लगाना है डाटा रीडिंग में लगाओ, माइंड लगाना है स्ट्रेटजी में लगाओ। डोजी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लो, 1 दिन का कॉन्सेप्ट है, 1 घंटे का ये लेक्चर देखो, और जो हैगा 10-20-30 मिनट का लेक्चर है, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, डोजी आपका क्लियर हो जाएगा।
तो दोस्तों फिर से मुलाकात करेंगे नए लेक्चर में। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इससे ज़्यादा डोजी को पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लोग डोजी के लिए आपको जो है बहुत बहुत दिन आपके लगवा देते हैं, पर मेरी नज़र में इससे ज़्यादा डोजी को नहीं पढ़ाना चाहिए। दोस्तों फिर से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।